बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए एक बार हो जाए। एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। इस ट्रॉफी के लिए है क्वेश्चन, देखते हैं कौन करता है इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका, हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अर्थात मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। किसको लगता है इनका आंसर सही है? बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप भी एक मेडल जीत चुके हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं जी? यूपी पीसीएस की। नाम क्या है आपका? रीना वर्मा। रीना वर्मा। तो रीना वर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। श्योर है ना? बिल्कुल, बात में ये तो नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। श्योर? तो 20 लॉक कर दिया जाए। आपका नाम क्या है सर? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई, बिल्कुल सही जवाब किया है भाई ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? हाथ उठाइएगा, सिर्फ हाथ उठाइएगा। अब जो क्वेश्चन है वो आपका इस ट्रॉफी के लिए होने वाला है और इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है? हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? बताइए। विलियम। बहुत बहुत बधाई हो भाई। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपका मेडल किसी और को दे दिया जाएगा। पक्का? पक्का लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। 100% श्योर है? जी सर। मेडल चला जाएगा? कोई बात नहीं। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? केबी से खेल रहे तो चलेगा। काफी रिस्क लेने वाली है मैम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट किया जाए? आप लोग तैयार हैं कि नहीं? ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आरबीआई स्टेबलाइज्ड? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए किसको आंसर करना चाहिए इसका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। त्रिपाठी जी। अंकुश त्रिपाठी। अंकुश त्रिपाठी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल। सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आरबीआई स्टेबलाइज्ड, अर्थात आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन दे दूं या फिर आप बिना ऑप्शन की आंसर कर देंगे? बोलिए। अच्छा, क्या है इसका? आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू 1935 में। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर बिल्कुल सही। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपने आंसर बिल्कुल सही किया है और आप एक मेडल जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो भाई के लिए, एक बार फिर से तालियां। क्या बात है। विल्हेल्म रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? 2 ही लोगों ने हाथ उठाया है, 3 लोग हो गए। ऑप्शन बाद में दूंगा, पहले हाथ उठाइए खाली। आप बताइए किसको इसका आंसर करना चाहिए, बोलिए। इनको ना? आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सूरज यादव। सूरज यादव। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो आपका क्वेश्चन है, विल्हेल्म रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट ही बता देंगे? क्या बात है, बहुत बहुत सही, बताइए। अच्छा, एक्सरे मशीन का बिल्कुल सही जवाब। भाई के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया, विदाउट ऑप्शन दिया। बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए, बहुत बहुत बधाई हो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? हाथ उठाइएगा सिर्फ। आपने हाथ उठाया ना? बताइए किसको आंसर करना चाहिए इसका, आप बताइए। आ जाइए, आइए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। कीर्ति मिश्रा। जी? कीर्ति मिश्रा। कीर्ति मिश्रा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस की, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अर्थात मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं, पहले ये बताइए। ऑप्शन चाहिए ना? क्लियर। ओके। तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा है UNCTAD और चौथा है यूनाइटेड नेशन। तीसरा बोल के बताइए, ऑप्शन नहीं। यस TI क्या था सर? UNCTAD। यस सर। UNCTAD, यस ये है ना? यस सर। किस किस को लगता है ये सही आंसर है? हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
इन्होंने कहा है UNCTAD। नहीं, फिर से बताइए, मैं आंसर दूंगी। सही है, मुझे याद है। आप लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। आप आराम से सुनिए क्वेश्चन। हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा है वर्ल्ड बैंक। UNCTAD और चौथा है यूनाइटेड नेशन। क्या है आपका आंसर? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। आपका ये जवाब गलत है। और कोई ऐसा है जो इसका आंसर देना चाहे? आप आ जाइए, आइए। तो वही क्वेश्चन है, हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और UNCTAD। कौन है? यूनाइटेड नेशन। किस किस को लगता है सही है? कोई बोलना चाहेगा सही है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई हो भाई, बिल्कुल आंसर आपका सही है। भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है भाई, बहुत सही आंसर आपने किया। और इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन, यानी कि बिल्कुल सही जवाब। बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए, जोरदार तालियां। व्हेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस? हिंदी में बताएं क्या? लैंगिक असमानता सूचकांक कब जारी किया गया था? किसी को पता है इसका आंसर? या ऑप्शन दें पहले? कोई हाथ उठाए, उसके बाद फिर ऑप्शन दे देते हैं। नहीं, यहाँ आप रखिए, उधर अवसर जाना नहीं भाई। 3 लोग आ जाओ भाई, ने एक ने हाथ उठाया, आ जाओ भाई। बहुत सही, बाहुबली अब गेम। आइए सर, इधर आइए। सबसे पहले अपना नाम बता दें। अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम की। ओके, आपके लिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। व्हेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस? अर्थात लैंगिक असमानता सूचकांक कब जारी किया गया था? तो 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। 1995, 2011, 2010 और 2005। 1995। किस किस को लगता है कि ये सही इनका आंसर है? कोई वेरीफाई करेगा इनका आंसर? एनीवन? किसने कहा गलत है वो आ जाओ आगे भैया, वही आंसर करेगा इसका। आ जाइए सर। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम की। ओके, तो क्वेश्चन वही है, लैंगिक असमानता सूचकांक कब जारी हुआ था? 4 ऑप्शन है। 1995, 2011, 2010, 2005। 2010। बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए हो जाए, बिल्कुल सही आंसर किया है भाई ने। नहीं, तो भाई को मेरी तरफ से एक मेडल। बहुत बहुत बधाई हो भाई के लिए, एक बार तालियां। क्या बात है। आप लोग क्वेश्चन आराम से सुनिए, ठीक है? ऑप्शन भी एक बार नहीं, 2 3 4 बार सुनिए। जब सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आंसर करिए, एकदम भड़बड़ी मत करिए, ठीक है? मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको बताना है सही है या फिर गलत है। रीजन ये बताना होगा क्या? हाँ, रीजन ही बताना पड़ेगा। ऐसे तुक्का कोई नहीं मार देगा। रीजन बताइएगा आप पहले। ओके, तो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर से सुन लीजिए। आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। ट्रू है या फॉल्स? सिर्फ हाथ उठाइए, हाथ उठाइए खाली। कोई बात नहीं, अभी इसका जो रीजन है वो भी बताना पड़ेगा। फॉल्स कहने से नहीं काम चलेगा। किस किसने हाथ उठाया था? आप बताइए किसका आंसर देना चाहिए इनको? इनको आ जाइए भैया, इधर आइए थोड़ा। सर नाम बताइए सबसे पहले। अनिरुद्ध कुमार जी। अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार। 1 मिनट भाई, प्लीज साइलेंट हो जाओ थोड़ा। नाम क्या है सर? अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, और इसका रीजन भी बताना है क्यों। This sentence is false because this sentence is interrogative. इसमें इंट्रोगेटिव? दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव। सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आप एक्सप्लेन करिए सही से। यहाँ पे प्लेड की जगह प्लेज होगा बस। क्या होगा? प्ले होगा खाली, ओनली प्ले। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ओके, तो ये सेंटेंस किसका है आप ये भी बता दीजिए, किस ये- टेंस से ये संबंधित है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का वेरी नेगेटिव। गुड, बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है, पूरा डिटेल में समझाया है भाई ने। इसका मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए इस बार हो जाए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, ये किस टेंस से लिया गया है? सिर्फ हाथ उठाइएगा, आप बताइए किसको आंसर करना है इसका। आपने हाथ नहीं उठाया खुद ही सोच रहे हैं। तो आपने हाथ तो उठाया नहीं था। मैं वही सेंटेंस ही करते आप आ जाइए, चाहिए भैया, सबसे आगे खड़े तो बहुत बार हाथ उठा चुके हैं। तो सेंटेंस है, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। फिर से एक बार पढ़ के बताऊं? पता है, तो आप आंसर बताइए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट Continuous। कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसको लगता है ये सही है? आप और कोई हाथ उठाइए। गलत है सर आपका ये। आ जाइए, आप आ जाइए, आइए आइए। सेंटेंस मैं आपको एक बार फिर से सुना रहा हूँ, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, किस टेंस का ये सेंटेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आर यू श्योर? पक्का? पक्का। लॉक कर दिया जाए? तो बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए हो जाए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ये टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगी थी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, है ना? आप कंफ्यूज हो गए, मैंने आपसे कहा भी था शांति से आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अभी मौका और मिलेगा। लेकिन भाई के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए, भाई ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं सर? सीपीओ की। एसएससी सीपीओ की। सीपीओ की। आपका नाम क्या है? शिवेंद्र पटेल। ओके, तो शिवेंद्र पटेल के लिए एक बार जोरदार तालियां भाई, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे मूवीज वगैरह कौन कौन देखता है? एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मूवी वाला भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखता हूँ कभी कभी। हाँ, तो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी है? 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कमाई किस मूवी ने की थी। 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, सिर्फ हाथ उठाइएगा प्लीज। सबसे पहला ऑप्शन है बाहुबली 2, दूसरा है दंगल, तीसरा है आरआर और चौथा है केजीएफ 2। ये वर्ल्ड वाइड का है। आइए, आप आ जाइए। समझ गए ना? 4 ऑप्शन है, बाहुबली 2, दंगल और RRR, KGF 2। सबसे ज्यादा कमाई किस मूवी ने की? उससे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अजितेश मिश्रा। जी, अजितेश मिश्रा। अजितेश मिश्रा। क्या बात है, इस लाइब्रेरी मिश्रा बहुत सारे हैं, क्योंकि 2-3-4 लोग मिश्रा आ चुके हैं यहाँ पे। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल की। ओके, तो आपको इसमें से कौन सा आंसर सही लगता है? दंगल। दंगल मूवी, है ना? किस किस को लगता है इनका आंसर सही है? इन्होंने बताया है दंगल। दंगल सबसे ज्यादा कमाई की है, इन्होंने बताया है। फाइनल है? लॉक कर दिया जाए? यस सर। ओके, श्योर? तो बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए, बिल्कुल सही जवाब। दंगल ने सबसे ज्यादा कमाई की है, जो कि 2024 करोड़ रुपए है। 2024 करोड़ रुपए दंगल ने अभी तक कमाए हैं, और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है ये बॉलीवुड की। भाई ने बिल्कुल सही आंसर किया है। विदाउट ऑप्शन देना चाह रहे थे। अच्छा, क्या बात है, मूवी में काफी एक्टिव है भाई मूवी में। भाई के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मूवी ने भाई को जिताया है एक मेडल। बहुत बहुत बधाई भाई। WW का आविष्कार किसने किया था? हाथ उठाइए, पहले ऑप्शन बाद में मिलेंगे। आ जाइए, आप भी आ जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बीना सिंह। जी, बीना सिंह। बीना सिंह। आप इसकी तैयारी कर रही हैं? टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन की। जी। ओके, तो 4 ऑप्शन है, बिल गेट्स, नहीं। रे टॉमिल्सन, और टिमोथी बिल
टिम बर्नर्स ली। बस यही है। कौन है? टीम बर्नर्स ली करके। इन्होंने बताया टिम बर्नर्स ली WW का आविष्कार किया था। सही है? देखो सब लोग कह रहे हैं सही है, तो फिर मैं गलत कौन कहने वाला होता हूँ। बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। बिल्कुल सही जवाब। WW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली। पहले ये लीजिए आप। बहुत बहुत बधाई हो इनके लिए भाई, जोरदार तालियां। ALU स्टैंड्स फॉर, अर्थात ALU की फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। ALU की फुल फॉर्म क्या है? आप बताइए किसको आंसर करना चाहिए इसका? इन्होंने उठाया था। आइए, 4 ऑप्शन है। अर्थमेटिक लोकल यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट। किस किस को लगता है इनका सही है? बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप भी एक मेडल जीत चुकी हैं। आप किसकी तैयारी कर रही हैं जी? UPPCS की। नाम क्या है आपका? रीना वर्मा। रीना वर्मा। तो रीना वर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। इजी है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। 2, 6, 12 स्पेस 30, 42, इसमें कौन सा नंबर भरा जाएगा? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? टीचिंग और वनडे। टीचिंग और वनडे एग्जाम की। ओके, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। आप बताइएगा जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कौन सा नंबर फिल होगा। सोच के बताइएगा, ठीक है? 24, 18, 32 और 20। क्वेश्चन बताओ तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 2, 6, 12 ब्लैंक स्पेस 30, 42। अब आपको आंसर ये करना है कि इसमें कौन सा फिल होगा। 24, 18, 32 और 20। फाइनल? श्योर है ना? बिल्कुल। बाद में ये तो नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया था। श्योर? तो 20 लॉक कर दिया जाए। आपका नाम क्या है सर? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के लिए बहुत जोरदार तालियां आ जाए भाई। बिल्कुल सही जवाब किया है भाई ने। 20 ही फिल होगा। और इसका अगर आप लॉजिक बताएंगे तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा। 4, 6, 8, 12 ऐसे करके बस ऐड करते जाना है और आंसर आपका 20 आ जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? हाथ उठाइएगा, सिर्फ हाथ उठाइएगा। आप शांत रहिए, आपका हो गया ना, आप शांत रहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? हाथ उठाइए। कौन उठा रहा है भैया? आइए, आप आइए। बहुत देर से भैया हाथ उठा रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? 4 ऑप्शन है। एंटीसेप्टिक औषधि, टेलीफोन, एक्सरे मशीन और पेनिसिलिन। 4 ऑप्शन है, कोई बोलेगा नहीं। गेस कर सकता हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। चलो गैस ही कर दो। शायद पेंसिलिन। किसको लगता है सही है आंसर? भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां। तुक्का सही हो गया भाई का। भाई ने तुक्का मारा, तुक्का सही। यार क्या बात, तुम तो एग्जाम जरूर क्वालिफाई करोगे यार। अच्छा, आपने तुक्के से आंसर किया, कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है ना? आप श्योर नहीं थे ना इसके बारे में? कोई बात नहीं, भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का ही आविष्कार किया था। बहुत जोरदार तालियां भाई के लिए। बधाई हो भाई। अब जो क्वेश्चन है वो आपका इस ट्रॉफी के लिए होने वाला है और इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग भी आंसर कर सकते हैं इसका। एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। इस ट्रॉफी के लिए है क्वेश्चन, देखते हैं कौन करता है इसका आंसर। पूछें? आप लोग रेडी हैं? ट्रॉफी जीतने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? बस क्या बात है। तो क्वेश्चन है, हेक्टर जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? सिर्फ हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा ओनली, मैं बुला लूंगा। हेक्टर जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? कोई बताना चाहेगा? आ जाओ भाई, आप आओ, क्योंकि भाई तो एक मेडल जीत चुका है। क्वेश्चन आपने सुन लिया ना?
हेक्टर जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? बताइए। विलियम हॉकिंस। किस किस को लगता है ये सही आंसर है? और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था और 7 करोड़ के लिए पूछा गया था। 7 करोड़ के लिए पूछा गया था। और अमिताभ बच्चन का जो एक मीम फेमस है वही इस पे लगता है 7 करोड़। बहुत बहुत बधाई हो भाई। विलियम हॉकिंस इज द राइट आंसर। आपको इसका आंसर कैसे पता? क्या आप केबीसी देखते हैं क्या? क्या बात है, ये है राज। तो अच्छा, हिस्ट्री में ही पढ़े थे। नाम क्या बताया सर? ध्रुव शुक्ला। तो ध्रुव शुक्ला को मिलती है ये ट्रॉफी। तो बहुत बहुत बधाई हो भाई के लिए, एक बार तालियां बजा दो भाई, बहुत तेज। बहुत बहुत बधाई हो भाई, आज आपको केबीसी ने जिता दिया क्वेश्चन। और आपको रखनी चाहिए। एक और है, और एक बड़ा वाला भी है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। सिर्फ हाथ ही उठाइएगा। लाइब्रेरी के ऑनर चूज करेंगे किसको इसका आंसर करना चाहिए। हाँ? किसको? इनको? इनको पीछे वाले? मुझे सर। अच्छा, आप पहले बिना उनको ऑप्शन वालों के सर क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन सुन लिया ना? डायलिसिस कहते हैं ना। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। बिल्कुल श्योर होके दीजिएगा आंसर। अगर आंसर गलत होता है तो आपका मेडल किसी और को दे दिया जाएगा। ये पहले नहीं बताया। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपका मेडल किसी और को दे दिया जाएगा। डायलिसिस श्योर है। हाँ? श्योर। पक्का? पक्का। लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। हाँ? 100% श्योर है? जी सर। मेडल चला जाएगा? कोई बात नहीं। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? केबी से खेल रहे तो चलेगा। काफी रिस्क लेने वाली है मैम। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। बिल्कुल सही जवाब, डायलिसिस ही कहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपको ये भी मिलता है एक ट्रॉफी। आप लोग जो भी ट्रॉफी जीत चुके हैं या फिर मेडल जीत चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। अपना फीडबैक दे दीजिए। अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? करियर में पहला मेडल मिला। नहीं, सही है। जीवन में ऐसा काम ही नहीं कि कोई मेडल। विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिए ही ये सीरीज स्टार्ट की गई है। आपका मनोबल बढ़े, आप सही आंसर करें और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े। लिए तो एक बार सब लोग अपने लिए तालियां बजा लीजिए फाइनली।